हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप ASP.NET Core एप्लीकेशन को IIS सर्वर पर होस्ट कैसे करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने ये देखा था कि IIS सर्वर अगर IIS इनेबल नहीं है आपके लैपटॉप पे तो उसको ऑन कैसे करते हैं और एप्लीकेशन का पब्लिश फाइल कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में उसका भी ओवरव्यू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि IIS सर्वर अगर चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं है, तो आपको सिंपली विंडो पे जाना है, क्लिक करना है, सर्च करना है IIS। अगर इंस्टॉल होगा तो आपको ये इस टाइप का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो उसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि IIS इस पर इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम पे जाना है। ये एक ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, इस पे क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल है, तो ये ऑलरेडी चेक्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये अनचेक्ड होगा, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। उसके बाद आप उसके अंदर जितने भी फोल्डर है, वेब मैनेजमेंट टूल, वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस, ये दो फोल्डर मैंडेटरी है जो चेक कर रहा है। तो हमारे केस में मैंने सारे को चेक कर रखा है, तो आप चाहो तो आप पूरे को कर सकते हो। और पूरे को चेक करने के बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका अप्लाई चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना होगा लैपटॉप या सर्वर, और जब फिर आएंगे तब यहाँ पे फिर सर्च करेंगे IIS, तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन होस्ट कैसे करते हैं। तो एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पब्लिश फाइल बनानी पड़ती है। तो आज हम देखते हैं कि पब्लिश फाइल फिर से बना लेते हैं। उसके लिए हमको एक फोल्डर बनाना होगा, या आप चाहे तो उसके डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर में भी पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बिल्ड फाइल के नाम से। तो इस फ़ोल्डर में हमारा पब्लिश फाइल होगी, ठीक है। तो अब ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो, और अभी हम इस एप्लीकेशन को पब्लिश करने वाले हैं, तो इसका पब्लिश फाइल बनाना होगा। तो इसमें मैंने एक लॉगिन पेज ऐड कर रखा है, ताकि मैं आप लोग को होस्ट करके दिखा सकूं। तो इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं लोकल पे देख लेते हैं कि ये किस टाइप का हमारे पास इंटरफेस खुल के आ रहा है। तो अभी हमने इसमें एक लॉगिन पेज बस सिंपल डेमो पर्पस के लिए मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज खुल के आएगा, तो इसी एप्लीकेशन को हम होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है। तो अब हम इस एप्लीकेशन का पब्लिश फाइल बनाते हैं। तो पब्लिश फाइल बनाने के लिए मैंने बता रखा है कि इस पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, टारगेट लोकेशन देना पड़ेगा। तो मैं एक नया प्रोफाइल बना लेता हूँ। या अगर आप पहले से पब्लिश नहीं किए हुए हैं, अगर फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो जब भी आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले विंडो खुल के आएंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली फोल्डर में करना है, तो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको वो फोल्डर ब्राउज कर लेना है। तो हमारे केस में ये डेस्कटॉप पे है। बिल्ड फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, फिनिश। बाकी आप इसको ऑप्शंस वगैरह को आप चेक कर सकते हैं। हमारे केस में कॉन्फ़िगरेशन रिलीज है, ठीक है, रिलीज ही होना चाहिए। टारगेट फ्रेमवर्क .NET 6.0, डिप्लॉयमेंट मोड फ्रेमवर्क डिपेंडेंट, एंड टारगेट रन टाइम इज पोर्टेबल। बाकी अगर आप सेम फोल्डर में दोबारा पब्लिश करने जा रहे हैं और उसमें पहले से पब्लिश फाइल पड़ी हुई है, तो आप सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं, ताकि नया फाइल बनाने से पहले पुराना पब्लिश फाइल को डिलीट कर दे वो। तो हमारे केस में तो फाइल है नहीं, फोल्डर तो ब्लैंक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका आपके पब्लिश पर क्लिक कर देना है, तो आपका पब्लिश हो जाएगी फाइल। छोटा एप्लीकेशन है तो ये ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, पब्लिश्ड सक्सीडेड, और ये आपका लोकेशन है जहाँ पे फाइल पब्लिश हुई है।
तो फाइल हमारा पब्लिश हुआ है डेस्कटॉप पे। ये हमारा फाइल पब्लिश हो चुका है। अब इस फाइल को हमें क्या करना है कि अब होस्ट करना है आईएस सर्वर पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमारे केस में हमारा लैपटॉप ही सर्वर है। आपके केस में भी लैपटॉप हो सकता है या सर्वर हो सकता है, तो सर्वर पे आईएस इनेबल होना चाहिए और उस पे हम अपनी फाइल को पब्लिश कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आईएस सर्वर पर होस्ट कैसे करते हैं। तो अब हमें जाना है आईआईएस में। यहाँ क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। राइट साइड में क्लिक करना है, वेबसाइट में आना है। आपको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा तो आपको ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो एक नया बना सकते हैं या फिर आप इसी में डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में भी होस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम दोनों सिनेरियो देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में कैसे करते हैं और नया बना के कैसे करते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट, होस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में ही हम अभी होस्ट करते हैं। तो होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि एप्लीकेशन पूल बनाना होता है और उसके बाद उस एप्लीकेशन पूल को हम वेबसाइट में एसोसिएट करते हैं। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे कि एडिट बाइंडिंग में जाएंगे, सॉरी, एडवांस सेटिंग में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन पूल डिफ़ॉल्ट ऐप पूल सिलेक्टेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी हम अब इस केस में डिफ़ॉल्ट ऐप पूल ही रहने देते हैं। वो डिफ़ॉल्ट ऐप पूल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब मैंने जो कॉपी कर रखा है पब्लिश्ड फाइल को, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ और जो मैंने पहले बना रखा है इसको डिलीट कर देता हूँ और मैंने जो नया पब्लिश फाइल को कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा फिजिकल पाथ है। ये फिजिकल पाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप यहाँ जाएंगे एडवांस सेटिंग में। तो ये आपका फिजिकल पाथ देखने को मिलेगा। आपका इसी टारगेट लोकेशन पे पब्लिश्ड फाइल होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये वेबसाइट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी रन नहीं होगा, क्योंकि अभी एक एरर आने वाला है। मैं एरर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत होती है वो मैं आपको भी बता सकूं। तो अब मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये एक एरर आएगा आपको, ये कॉमन एरर है। द रिक्वेस्ट पेज कैन नॉट बी एक्सेस्ड बिकॉज द रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन डेटा फॉर द पेज इज इनवैलिड। इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर अभी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर नहीं है अब ASP.NET Core वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें गूगल क्रोम पे जाना है। आपको ASP.NET Core होस्टिंग बंडल डाउनलोड करना होगा। ASP.NET Core होस्टिंग बंडल, हमारा एप्लीकेशन 6.0 में है तो 6.0 का डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको टाइप कर लेना है। तो ये हमें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास विंडोज़ है। अगर लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के लिए मैक ओएस, विंडोज़। तो होस्टिंग बंडल हमारे विंडोज़ के लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो मैं दिखाने के लिए आपको मैंने होस्टिंग बंडल डाउनलोड करने की कोशिश किया है। मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोड है, सिर्फ हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये हमारे पास देख पा रहे होंगे कि डॉट नेट होस्टिंग बंडल 6.0 ऑलरेडी डाउनलोड है। बस हमें सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सर्वर पर। ये 1 से 2 मिनट इंस्टॉल होने में लगेगा। तो ये ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए और उसको रन करने के लिए हमें ये होस्टिंग बंडल सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है। तब जाके हमारे वेबसाइट को वो सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड।
अब हम सिंपली जाते हैं एप्लीकेशन में, बस इसको रीस्टार्ट कर दे रहे हैं। अब चला के देखते हैं, ब्राउज करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन होस्ट हुआ है कि नहीं। तो अब देख पा रहे हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन लोड होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मैंने लोकल पे चलाया था सिंपली वो एप्लीकेशन हमारा लोड हो चुका है। तो अब तो ये एक तरीका ये हो गया कि आप सिंपली डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पे जाके होस्ट कर सकते हैं, या तो अपना भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन पूल बनाना है, और याद रहे कि एप्लीकेशन पूल हर वेबसाइट के लिए सेपरेट सेपरेट बनाएं, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अगर दो तीन वेबसाइट में एक ही एप्लीकेशन पूल अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें एक दिक्कत ये आ सकती है कि जब एक दो तीन वेबसाइट में किसी भी एक वेबसाइट पर कुछ दिक्कत आती है सर्वर रिलेटेड, अगर वो वेबसाइट रन नहीं कर रहा है, तो आपका दूसरा या तीसरा वेबसाइट भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमेशा सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन पूल बनाना सही है। तो मैं एक बना लेता हूँ डेमो या कोडिंग कॉरिडोर ऐप पूल। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या नो मैनेज कोड। मैं 4.0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन पूल हमारा बन गया है। अब हमको सिंपली आना है साइट पर, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप साइट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोडिंग कॉरिडोर। अगर एप्लीकेशन पूल नहीं बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक इस नाम से जो साइट का नाम होता है उसी नाम से वो एप्लीकेशन पूल बना देता है। तो आप अगर बना रखे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपली ये नाम से एप्लीकेशन पूल बना देगा और उसको यूज कर लेगा। तो बट हमने बना रखा है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कोडिंग करेक्टर एप्लीकेशन पूल अभी जो मैंने बनाया है वो आ चुका है, ओके करना है। अब फिजिकल पाथ मैंडेटरी है, हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा वेबसाइट का जो पब्लिश फाइल है वो किस लोकेशन पे है। तो आईनेट पब में सी ड्राइव में जाना है, आईनेट पब में हमारा फिजिकल पाथ है पब्लिश्ड फाइल, ये www रूट के अंदर में है मेरे पास। तो इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। यहाँ पे आप अगर आईपी एड्रेस पे रन करना चाहते हैं तो आप आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल अनअसाइन पे करना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एचटीटीपी के लिए। तो मैं अभी ऑल असाइन कर लेता हूँ, बाकी मैं क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास ये 80 पोर्ट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में यूज़ है। तो जब मैं अभी ओके पे क्लिक करूँगा तो हो सके तो ये आपको एक वार्निंग देगा कि द बाइंडिंग एंटिटी इज असाइंड टू अनदर साइट। तो आपको सिंपली क्या करना है कि पोर्ट नंबर चेंज कर देना है, अब ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारा अब दूसरा वेबसाइट भी जो कस्टम हमने बनाया है वो भी रेडी है। आप चाहे तो रीस्टार्ट कर लो या डायरेक्ट आप ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रन होने लगा है। तो अभी ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा ये आईपी एड्रेस पे रन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसकी बाइंडिंग को चेंज कर देनी है। एडिट बाइंडिंग में जाना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये आपका आईपी एड्रेस पे रन होना शुरू हो जाएगा। अब हम ब्राउज यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी रिफ्रेश करके ब्राउज कर सकते हो। मैनेज वेबसाइट में जाना है, ब्राउज कर लेना है। तो आपका देख रहे हैं आईपी एड्रेस पे ये रन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सिंपल सा स्टेप रहा एप्लीकेशन होस्ट करने का। हमें सबसे पहले आईएस चेक कर लेना है सर्वर पर इंस्टॉल है कि नहीं, अगर नहीं इंस्टॉल है तो उन्हें इंस्टॉल करना है। फिर एप्लीकेशन का पब्लिश्ड फाइल बनाना है, फिर उसको आप दोनों तरीके से होस्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट में भी कर सकते हो या खुद का भी बना सकते हो। लेकिन ये याद रहे कि एप्लीकेशन पूल हमेशा सबका सेपरेट सेपरेट बनाएं, ताकि हमारा फ्यूचर में
एप्लीकेशन पर दूसरे एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस एप्लीकेशन पर इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये हमारा रहा एप्लीकेशन होस्टिंग। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली होस्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।